नहीं नहीं, देखिए वो तो उनकी तो वो ऐसी शख्स है, उनकी तुलना मेरे साथ करनी, मैं तो तुच्छ उनके चींटी पर भी नहीं हूँ। हम जब से पार्षद बने हम घर घर में गए हैं, देखा कि गरीबी क्या होती है, उसको समझा हमने कि गरीबी क्या होती है। नमस्कार, इस समय हमारे साथ भाजपा नेता पानीपत ग्रामीण से प्रबल दावेदार और पानीपत का जाना माना चेहरा, बल्कि पानीपत ही नहीं पूरे हरियाणा का, क्योंकि इनका कद एक नेता से कहीं बड़ा है। एक नेता जो काम नहीं कर सकता वो ये करते हैं, क्योंकि पानीपत में दानवीरों की सूची में, और पानीपत नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इनका बहुत बड़ा नाम आता है। शायद दीवान टोडरमल जैन या उस वीर भामाशाह उसके वंश से कहीं लगते हैं। तो जैन साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली पर्व की। परमात्मा सबके घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली रखे, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जैन साहब, दानवीर कर्ण का नाम हमने सुना, टोडरमल जैन का नाम हमने सुना, क्या कहीं उनका कोई आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया जो दानवीरों की सूची रही है भारत में? नहीं नहीं, देखिए वो तो उनकी तो वो ऐसी शख्स है, उनकी तुलना मेरे साथ करनी, मैं तो तुच्छ उनके चींटी पर भी नहीं हूँ। मैंने कहा कोई आशीर्वाद आ गया? नहीं, देखिए हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने शुरू से यही संस्कार दिया कि जरूरतमंद की सेवा करो, गरीब आदमी की सेवा करो। उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं। आपने देखो 5 साल हम जब से पार्षद बने हम घर घर में गए हैं, देखा कि गरीबी क्या होती है, उसको समझा हमने कि गरीबी क्या होती है। जैन साहब, कहा जाता है कि जब विजय जैन पार्षद हैं, उनके पास समस्या लेकर जाए जाते तो कहते हैं कि भाई सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, ये लो मैं खुद ही करवा देता हूँ। नहीं, हमारा भरपूर प्रयास रहा कि जहाँ भी कोई परेशानी आई, जनता की आवाज़ हमने, चाहे निगम की बात हो चाहे धरने पे बैठने की बात हो, हमने जनता के लिए काम किया। उनकी हर समस्या का निवारण करने का प्रयास किया हमने। जैन साहब, एक छोटा सा सवाल है इस कार्यक्रम को लेकर। यहाँ हजारों लोग आए, हमने देखा कई बार क्या होता है कि जो लग्जरीज कार्यक्रम होता है, अच्छी तरह का कार्यक्रम होता है, वहाँ जो गरीब थोड़ा आदमी है या कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको जाने की अनुमति नहीं होती, बाहर रोक देते। लेकिन यहाँ हर तरह का आदमी आया हुआ था। नहीं, देखिए मैंने पिछले साल भी होली सम्मेलन किया था, मेरे भतीजे की शादी थी, आज भी होली मिलन था। जो खाना अमीर आदमी खाता वही खाना गरीब आदमी के लिए। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। सिर्फ मैं कोई भेदभाव नहीं करता, सभी हमारे भाई है, हमारे परिवारजन है। ये इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी, चाहे कोई राजनेता है चाहे कोई बड़ा आदमी है, जैसे गरीब आदमी खाता है वैसे ही खाना वो लोग खा रहे थे। जैन साहब, पिछली बार मैंने आपसे बातचीत की थी, एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें आप दावेदारी कर रहे थे कि भाजपा टिकट देगी नहीं। अब जो ढांडा साहब है वो थोड़ा उनकी पदोन्नति हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर कुछ आपको उम्मीद लग रही है? क्योंकि उनके बाद कोई नेता इतना प्रबल नहीं है दावेदार जितना आप हैं। नहीं, देखिए मैं महिपाल ढांडा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो राज्य मंत्री बने हैं, प्रदेश के लिए काम करेंगे। कोई भी चाहे MLA है या पार्षद है, वो अपनी तरफ से अच्छा करता है, कभी कोई बुरा नहीं करता। वो जनता ने चुन को भेजा है और जनता के लिए काम करता है। पदोन्नति आप उनके लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा है। अच्छी बात है। देखियो, कोई भी आदमी, हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है। आप भी टिकट मांग सकते हैं, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता बनके भाजपा के लिए काम करे, या कोई भी किसी पार्टी का, हर आदमी की इच्छा होती है आगे बढ़ने की, सेवा करने की। ये चलिए, आपने इशारा भी कर दिया कुछ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो पार्टी के संज्ञान में जो भी बात है कि जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। जैन साहब, एक छोटी सी बात है, कभी कोई आपके पास आया हुआ था, जब वो बाहर गया तो हमने एक छोटी सी बात सुनी। अब देखिए इसमें आप कितना हाँ करेंगे नहीं। कहते हैं कि भगवान खुद अगर दान नहीं करते, यहाँ पर खाटू श्याम की भूमि है पानीपत, तो कहते हैं वो देने वाले हैं, तो उन्होंने ही विजय जैन को भेजा हुआ, ऐसा उसका कहना था। वो इतना भावुक हो चुका था। वो देखो, ये लोगों को अपना मानना है, हम कुछ नहीं करवाने वाला परमात्मा है, उसके अंदर आस्था रखो। अपने गुरु महाराज के आस्था रखो, अपने माता पिता के अंदर आस्था रखो। उनका आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जैसे मैं पानीपत में पार्षद चुन के आया, मेरे ऊपर गरीब आदमी का आशीर्वाद है, हर आदमी का आशीर्वाद है। मैंने उनकी दुआएं ली है, कभी भी गरीब आदमी की बददुआई मत लो। जैन साहब, ये तो देखिए बात कहने की है कि आप पानीपत ग्रामीण के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाते आप बाहर भी हैं, और वहाँ भी हमने सुना कि विजय जैन ये देकर गए हैं, विजय जैन वो देकर गए, तो खाली हाथ तो कहीं नहीं हमने कोई देखा। देखिए, मैं राजनीति इस तरह की नहीं करता। जो आदमी मेरे को प्यार से बुला रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनके पास जाऊँ, उनके चरणों में हाजिर हूँ, अपनी हाजिरी लगाऊँ। आदमी उम्मीद से बुलाता, खाली पैसे के लिए नहीं बुलाता, मान सम्मान होता ही है। अगर हम उनका मान सम्मान नहीं रखेंगे तो हमको कौन चाहेगा? क्या ये विजय जैन की धार्मिक प्रवृत्ति है? क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में बड़ा दिखते हैं। ये हमारी शुरू से, जब से हम पानीपत में आए, लगभग 40 साल हो गए मैं पानीपत में आए, जब से हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने यही संस्कार दिया है कि
गरीब आदमी की सेवा करो, ज़रूरतमंद की सेवा करो। और कोई आपको मान सम्मान के साथ बुलाता है तो उसके घर पे जाओ, अपनी हाजिरी लगाओ और जो आपसे बन पड़ता वो करो। चलिए एक आखिरी सवाल, होली है, कुछ अपने जनता को, आपके समर्थक, आपके अनुयायी हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, होली की शुभकामनाएं उनको देना चाहेंगे? मैं सभी अपने साथियों को होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, सब मनभेद भुला करके गुलाल से होली खेले, फूलों की होली खेले। हो सके तो पानी से बचे, पानी को वेस्ट ना करे। सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। चलिए, पानीपत ग्रामीण के नेता और नेता से बड़ा कद है इनका काफ़ी, वो मैं फिर दोहरा दूं, हमारे साथ थे। और यहाँ ये पंडाल जो लगाया हुआ है, यहाँ हज़ारों लोग आए हुए थे। 40,000 का अनुमान था पहले, लेकिन वो अनुमान से कहीं अधिक निकल गया। तो देखिए, ये काम केवल विजय जैन ही पानीपत में कर सकते हैं। तो इनसे हमने बातचीत की और नया कार्यालय इनका यहाँ पर खुला हुआ है, ये आप देखिए। तो अपील है आपसे, एक तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। विजय जैन के बारे में एक नेता हैं आप सबके, यहाँ से प्रबल दावेदार भी हैं, और उनके जो दूसरा वो समाज सेवा का काम करते हैं उसे लेकर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।